हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, यहाँ पे ये जो हाईलाइट हो रहा है वो हमारे नी का पार्ट है। यानी कि हमारे जो जोड़ में जो दर्द होता है, हमारी जो नी है, हमारे जो घुटनों है, वहाँ पे दर्द होता है, तो वो किस वजह से होता है और इसके लिए क्या इलाज हो सकता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो मांसपेशियां हैं पीछे वाली, वहाँ पे आपको खिंचाव हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हम डिटेल से जानते हैं कि मांसपेशियों में खिंचाव आना, जैसे कि हमारे पैरों के तलवे से हमारे नी तक पेन हो रहा है। आपको बॉडी में जहाँ पे भी जॉइंट्स है वहाँ पे सब जगह पे जॉइंट पेन हो रहा है। पैर की मोच आपकी ठीक नहीं हो रही है और मांसपेशियों में दर्द हो रहा है। तो ये जो सभी सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स को कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उसकी मेडिसिन के बारे में सीखेंगे। इस मेडिसिन का नाम है इटोफूड एमआर। तो इटोफूड एमआर ये जो मेडिसिन है, इसके बारे में आज का हमारा डिटेल वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप लास्ट तक बने रहें। अगर आपको भी ये मेडिसिन सजेस्ट की जा रही है तो इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और उसमें सीखते हैं इटोफूड एमआर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको ये एक बात बताना चाहती हूँ कि इटोफूड ये ली फूड के नाम से यहाँ पे फूड है। इटो का मतलब है इटोरिकॉक्सिब, एमआर का मतलब होता है मसल रिलैक्सेंट। तो इटोफूड एमआर कुछ ऐसी क्लास की मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं एनसेड्स, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और ये एक मसल रिलैक्सन की कैटेगरी है। बेसिकली ये जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी में पेन और जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो सूजन हो रही है, उसको काम करने में काम आता है। ब्रांड नेम इसका इटोफूड एमआर है। ये दो कॉम्बिनेशन से मेडिसिन बनी हुई है। इसका जो सॉल्ट कंपोजिशन है उसमें है इटोरिकॉक्सिब, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो डोज रहता है वो है 60 mg और थायोकोल्चिकोसाइड इसका जो डोज है वो है 8 mg। दोनों मिला के आपको इटोफूड एमआर दी जाती है। अब बात करेंगे कि इसको मैन्युफैक्चर लीफ फूड हेल्थ केयर कंपनी करती है। ये इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लुधियाना, पंजाब में। और आगे हम सीखेंगे कि इसकी यूजेस कौन कौन सी कंडीशन में हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, एंकीलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक्यूट पेन, क्रॉनिक लोअर बैक पेन, मसल स्पाज्म। तो यहाँ पे हमने नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखी है। ये प्रॉब्लम में इटोफोर एमआर जो है वो यूज आती है कि जॉइंट पेन हो रहा है, वहाँ पे हमारा जो डिस्क है वो डिस्क खिसक गई है, या फिर जो ये जो बॉन्स है, ये बॉन्स हमारी एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, उसको इटोफोर एमआर जो है वो ठीक करती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और ये जो बुक है हमारी वो आपको चाहिए, तो इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी एप्लीकेशन है लर्न विद फाइजा, उसे डाउनलोड करके भी आप ये बुक को परचेज कर सकते हैं। साथ ही में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमने एक PDF बुक भी लॉन्च की है जिसकी प्राइस है ओनली 299। ये आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी, वन टाइम पेमेंट करना है। तो लाइफ टाइम के लिए आप ये बुक है 299 में स्टडी कर सकते हैं। और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें। तो दूसरे यूजेस के बारे में सीखेंगे कि यहाँ पे समझते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा नी का फोटोग्राफ है। तो उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन में क्या होता है कि हेल्दी जॉइंट, यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो हेल्दी जॉइंट्स में आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी जगह पर रेडनेस नहीं है, किसी भी जगह पर स्ट्रेन नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मसल है वो खिसक गया है। दूसरी मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं तो यहाँ पे आप देखिए कार्टिलेज डैमेज हो गए हैं और इसके बीच का जो ल्यूब्रिकेशन होता है वो खत्म हो चुका है, वो डिजेनरेट हो चुके हैं, कार्टिलेज खराब हो गए हैं। तो इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं।
और गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता है दो बोन्स के बीच में, तब हमें गाउटी आर्थराइटिस हो सकता है। तो इसी कंडीशन में भी इटोफोर्ड एमआर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। लेबल स्टडी के बारे में बात करेंगे तो ये एक प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है। यहाँ पे आरएक्स लिखा हुआ होता है, तो आरएक्स का मतलब है प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग। ली फूड का लोगो है, कलरफुल कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, ब्रांड नेम है और यहाँ पे दोनों सॉल्ट कंपोजिशन है। अब कंपोजिशन को डिटेल से समझेंगे तो ये एक फिल्म कोटेड टैबलेट है। फिल्म कोटेड में यहाँ पे देखिए 60 और 4 mg का यहाँ पे डोज है। सनसेट येलो एंड ट्राइट्राइजिन एंड टिटेनियम डाइऑक्साइड इसमें कलर यूज़ किए गए हैं। तो अदर आप देख सकते हैं डिटेल शेड्यूल एच की ये ड्रग है। अब बात करेंगे कि ब्लिस्टर पैक में अवेलेबल रहता है एंड ईच पैक में आपको टोटल 10 टैबलेट मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर की 10 टैबलेट आपको अवेलेबल रहती है। वर्किंग क्या है इसका, कैसे ये मेडिसिन हमारी बॉडी में यूज़ होती है। तो सबसे पहले एमआर का मतलब है मसल रिलैक्सन। तो ये मेडिसिन हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल को ब्लॉक करता है जो हमारी बॉडी में पेन इंड्यूस करता है। तो ये जो पेन इंड्यूस हो रहा है, जो पेन आ रहा है, उस केमिकल को ये ब्लॉक करेगा। तो साथ में बॉडी के जो मसल्स होते हैं जो स्टिफ हो जाते हैं, यानी कि जो कठिन हो जाते हैं मसल्स, उसको रिलैक्स करता है। तो पेशेंट को इस मेडिसिन से काफ़ी आराम मिल सकता है। डोज इसका जानेंगे तो एडल्ट को कितना डोज देना चाहिए, तो इटरीकॉक्सिब जो है उसका 60 से लेके 120 mg का दिन में एक बार डोज रहता है। थायोकोल्चिकोसाइड जो है वो 4 से लेके 8 mg दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। सो बेसिकली ये जो टैबलेट है उसमें इटोरिकॉक्सिब कितना है 60 और थायोकोल्चिकोसाइड कितना है 4 mg। तो दोनों के मिला के दिन में 2 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं। नाउ प्राइस इसकी जो लेटेस्ट 2024 की है वो आपको रहेगी 195 टोटल 10 टैबलेट की। अगर आपको सिंगल टैबलेट चाहिए तो इसकी प्राइस आपको 19.5 के अराउंड मिल जाएगी। अप्रोक्सीमेटली वो 20 के अराउंड पर टैबलेट आपको मिल जाएगी। साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में देखेंगे कि कुछ ऐसी नॉमिनल से साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, जैसे कि आप ये टैबलेट दे रहे हो उसके कारण आपको गैस बन रही है बॉडी में, फूड जो है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन नहीं हो रहा है, उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन के कारण स्टमक में पेन हो सकता है, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया जैसी कंडीशंस रह सकती है, और कभी कभार अपने हाथों और पैरों में आप सूजन देख सकते हैं और आपकी जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर रह सकती है। तो ये साइड इफ़ेक्ट्स सबको नहीं होती है, कुछ कुछ लोगों को कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होती है। सभी साइड इफ़ेक्ट्स एक ही पेशेंट में देखने को नहीं मिलती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन बताना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारी ये बुक चाहिए तो उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बुक की प्राइस है ओनली 749। तो आपको फ्री डिलीवरी में ये बुक मिल जाएगी, 7 से 10 दिन की डिलीवरी रहेगी। और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको बुक परचेज करनी है तो लर्न विद फाइजा मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो एप्पल स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है, उससे आप परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दूसरा हमने एक पीडीएफ बुक भी लॉन्च किया है जिसकी प्राइस है 299। तो 299 आपको लाइफ टाइम के लिए वन टाइम पेमेंट करना है, एक ही बार आप 299 पे करें और आप लाइफ टाइम के लिए हमारी बुक पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको दूसरे कोर्सेज भी मिल जाएंगे जैसे कि हेल्थ एंड मेडिसिन कोर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कोर्स। दोनों ही कोर्स आपको अगेन लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है और इसकी जो प्राइस है वो नॉमिनल से है 199 एंड 250। तो हमारे साथ ऐसे ही सीखने के लिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन हो जल्द ही से डाउनलोड करें जिसका नाम है लर्न विद फाइजा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके वार्निंग यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में, कैसे कंडीशन में पेशेंट को ये मेडिसिन सजेस्ट नहीं करनी है। अगर आपको इटोफोर्ड एमआर इसमें जो कंटेंट है उससे एलर्जिक रिएक्शन है, अगर आपको स्लीपीनेस है, नींद ज़्यादा आ रही है, डिजीनेस, चक्कर आना, स्टमक में ब्लीडिंग हो रहा है किस वजह से, या फिर छाले हो गए हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको हो रहा है, तो उस कंडीशन में भी क्वाइट अवॉइड करना है। देन अगर आप अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इटोफोर्ड पेशेंट को नहीं देनी चाहिए।
प्रेगनेंसी कैटेगरी की बात करेंगे कि कॉन्ट्राइंडिकेशन से हमें पता चल गया है कि प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन सजेस्ट नहीं करते हैं। तो प्रेगनेंसी कैटेगरी इसकी सी है, जो कि अनसेफ मानी जाती है, तो इसे यूज़ नहीं करना है। अगर आपको भी मसल स्पाज्म हो रहा है, मसल में खिंचाव आ रहा है, जुड़ों में दर्द है, नी में दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए। तो आपके जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपके सिम्टम्स बेस आपको कोई और मेडिसिन सजेस्ट करेगी जो कि प्रेगनेंसी में सेफ रहती है। ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ड्रग आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, इस ड्रग की कॉम्बिनेशन यानी कि ये ड्रग और प्लस इटोफोड एमआर, तो इसके साथ ये मेडिसिन नहीं दी जाती है, बिकॉज ये क्या करेगा, डायरेक्टली ड्रग ड्रग इंटरेक्शन करेगा और पेशेंट को ये इंटरेक्शन हार्मफुल रह सकता है। कभी कभार पेशेंट की जान भी जा सकती है, इरेगुलर हार्ट बीट हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, कुछ भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ड्रग ड्रग इंटरेक्शंस ना हो इसके लिए साथ में ये मेडिसिन पेशेंट को सजेस्ट नहीं करनी है। तो यहाँ पे दूसरे भी आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप मेडिसिन की डिटेल अपने पास रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, इसमें भी मैंने बहुत अच्छी जानकारी आपको दी है, तो इसे भी आप ज़रूर से देखें और हमारे साथ ऐसे ही सीखने के लिए हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न करें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।